एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मनुष्य को सुख क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी व्यस्त होते जा रहा है और क्या करूं क्या ना करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे के लिए क्या अच्छा नहीं है, मुझे किस मार्ग में जाना चाहिए, मुझे किस पथ पे जाना चाहिए, यही नहीं समझ रहा है। निर्णय किस तरीके से लिए, डिसीजन पावर क्या होती है, यह आदमी भूल ही चुका है। तो इसी के लिए आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो आज मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागकर अपना मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है। सभी चाहते हैं कि सुख का आनंद मिले। आनंद पाना यह मन की आवश्यकता है, किंतु इस आनंद को हम हमेशा बाह्य जगत में ही खोजते रहते हैं, जबकि वास्तविक आनंद हमारे अंतर मन में समाया हुआ है। धन दौलत या अमीर होना ही सुख नहीं है। सुख अथवा आनंद यह एक मन की अवस्था है, हमारे मन की अवस्था होती है और ये मन की अवस्था बहुत गहराई तक के हमारे शरीर पे, बॉडी पे, मन पे, आत्मा पे असर करती है। जिसका मन शांत है, हृदय में अच्छे विचार है, ऐसे ही मनुष्य को सुखी कहा जाता है। ऐसे ही मनुष्य को सुखी कहा जाता है। जिसका मन शांत है, जो अच्छे विचार वाला है, ऐसे ही व्यक्ति को सुखी कहा जाता है। यह शांति पैसे या धन से प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह शांति पैसे या धन से नहीं प्राप्त हो सकती है। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। बड़े भाग्य लगते हैं मनुष्य जन्म के लिए। इस मानवीय जीवन में आगे देवत्व की ओर जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई का मार्ग छोड़ देना है, त्याग देना है, अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छे विचार लाना है, सद्भावना लानी है, विनयता लानी है, नम्रता लानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाहिए, थर्ड एक्टिवेशन आपका काम करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेट करते आना चाहिए, ट्यूनिंग होनी चाहिए, टेलीपैथी करते आना चाहिए, माइंड रीडिंग करते आना चाहिए, संपूर्ण साइकिक एबिलिटी के साथ संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाती है, सकारात्मकता के तरफ लाती है। तो बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस मानवीय जीवन में आगे देवत्व की ओर जाना है, अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छा संग होना चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए और अच्छा एक्शन भी लेते आना चाहिए, निर्णय अच्छे लेते आना चाहिए, डिसीजन पावर अच्छे होना चाहिए। इसलिए ईश्वर का बहुत ध्यान करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। आप किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। अच्छाई के द्वारा दिए गए मनुष्य जीवन रूपी पुष्पक को हम सुंदर बनाना है। इस देह को, इस शरीर को, इस आत्मा को, इस पवित्र विचारों को सुंदर बनाना है, क्योंकि मनुष्य का जन्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आनंद और सुख। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और अपना जीवन परोपकार में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, आनंद की प्राप्ति करने लगते हैं, तब भी गुरु कृपा के बिना आनंद नहीं मिल सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की कृपा से आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। यदि आपको मन की शांति, आत्मिक आनंद और आत्मविश्वास की खोज है, तो उसका मार्ग है गुरु। यह गुरु किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सिद्ध गुरु हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के गुरु हो सकते हैं। मैं एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी एक तरह से आप मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। यह एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन अनेकों टेक्निकों को लेके बनाया है। योग, प्राण योग आदि टेक्निकों से इसको बनाया हुआ है। क्रिया योग इन और विविध टेक्निकों के माध्यम से इसको बनाया हुआ है। यह सभी टेक्निकों से
परिपूर्ण है। इस योग के लिए किसी पर शक्तिपात करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वे बाहरी वस्तु हमारे अंदर समाविष्ट नहीं करते, अपितु जो धन ईश्वर ने हमें दिया है, अपने अंतर्मन में दिया है, वह हमें अंदर से ही प्राप्त हो सकता है। इसके प्राप्त करने का उपाय एवं साधन हमें मार्गदर्शक ट्रेनर ही समझाकर बता सकते हैं। जिस प्रकार दूध में से घी किस प्रकार से निकाला जाए, यह प्रक्रिया जब तक हमें नहीं ज्ञात होती तब तक हमें दूध से घी नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार आनंद के मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर होना चाहिए, यह हमें ट्रेनर, गुरु, मार्गदर्शक ही सिखा सकते हैं। आज एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन एक आत्मज्ञान का मार्ग है और इससे आपके आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती है और ये ध्यान के माध्यम से, प्राण योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन जो बना हुआ है, स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत से सत्यता को लेते हुए, तो ये लोगों को बहुत अच्छा हर्ष दिलाता है। अत्यंत हर्ष, अत्यंत उल्लास, अत्यंत दिव्य लगता है। उनकी समस्या सॉल्व होती है और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पे हमें देखना चाहिए कि अच्छाइयों को चलना चाहिए और जीवन में जानने योग्य बहुत सी बातें होती है, अलौकिक और अद्भुत हैं। बाहर से हम चाहे किसी से भी प्रेम करें, उससे हमें जो सुख मिलता है वह अंतर से आता है। किसी कारण सत्य के ज्ञाता केवल आत्मा की पूजा करते हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ तो सोल है, आत्मा है, सब कुछ आत्मा से ही आता है, तब हमें यह समझ मिलती है कि आत्मा की पूजा के अतिरिक्त अन्य सभी पूजाएं करना व्यर्थ है, क्योंकि पावर और शक्ति हमारे शरीर में कहाँ से आ रही है? हमारे शरीर में प्राण से आ रही है। प्राण को आत्मा का आहार समझो, शक्ति समझो, प्रोवाइड हो रहा है और आत्मा ही हमें चला रही है। तो जीवन में आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है और आप उसे जान जाएंगे तो उसका महत्व भी आप जान जाएंगे। इसको आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसीलिए आपको आपके जीवन में एनर्जी एंड माइंड पावर एजुकेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके टेक्निक्स को अपनाओ, इसको आप करो और करने के बाद में फर्स्ट दिन, एक ही दिन से वो सारी चीज़ें अपने आप में परिवर्तन करो, जो कि आपके करने से नहीं अपने आप हो जाएगा। प्रयास आपको करना होगा, उस पायदान में पैर रखना पड़ेगा और आपको अपने सक्सेस के शिखर तक के पहुंचना पड़ेगा। तो यही सब कुछ होता है और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए आपको इस कोर्स को करना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत आनंद है, बहुत अनुभूतियाँ होती है, बहुत दिव्यता प्राप्त होती है और जब ये अनुभूति आप स्वयं को होंगे तब आपको ऐसा लगेगा ये मुझे इसके पहले हो जाती तो बहुत अच्छा होता। आपके कार्य सफल होने लगते हैं, आपके रास्ते बहुत खुलने लगते हैं और सभी तरह से पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ आती है। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है और नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। आप अपने आप में बदलाव पाते हैं और वो सफलता की तरफ आपको खिंचाव के ले जाता है और यही बदलाव, यही सफलता की तरफ आपका मोड़ना और यही आपका जो एम होता है, ध्येय होता है, वो पूरा करने में मदद करता है। बहुत आसानी से आपको इसको किया जा सकता है, सरल है, इजी है और सुलभ भी है। तो आप इसको करिए। थैंक यू।